कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का पहली सदी में राजविरासत द्वारा चलाया गया। पता है भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में पठियार और कनिहारा में पत्थर के प्राचीन शिलालेख पाए गए हैं। किसी भी चीज के इतिहास के बारे में सबसे अच्छी जानकारी जो आपको मिल सकती है वो मिलती है उसके सोर्सेज से। तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में हम प्राचीन काल के सिक्कों से, शिलालेखों से, साहित्यों से, भवनों से, यात्रा वृत्तांतों से या वंशावलियों से इसके इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब इनका अध्ययन करते हैं। तो साहित्य में सबसे पहले बात करते हैं पुराणों की। तो विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण जैसे पुराणों में आपको यहाँ के क्षेत्र के निवासियों का उल्लेख मिल सकता है। वहीं पे अगर आपको साहित्य उठा के देखेंगे, जैसे रामायण होगी, महाभारत, ऋग्वेद जैसे साहित्यों में आपको हिमाचल में निवास करने वाली जनजातियों का विवरण मिल जाएगा। कुछ बुक्स उठा के देखेंगे, पाणिनि की अष्टाध्यायी, वृत्त संहिता, कालिदास के रघुवंश, विशाखदत्त की मुद्र राक्षस या कल्हण की राज तरंगिणी जो कश्मीर का इतिहास बताती है, उसमें भी आपको हिमाचल के क्षेत्रों का वर्णन मिलेगा। नगरकोट जिले पर फिरोज शाह तुगलक के हमले का प्रमाण आपको तारीख फिरोज शाही और तारीख फरिश्ता में मिल जाएगा। शिवालिक पर आक्रमण करने वाले तैमूर लंग का प्रमाण आपको तुजू के तैमूरी में मिल जाएगा। वहीं पे जहांगीर का कांगड़ा पर आक्रमण का उल्लेख आपको तुजू के जहांगीरी में मिल जाएगा। तो इन साहित्यों से हम बहुत कुछ जानकारी यहाँ के रहने वाले निवासियों के बारे में ग्रहण कर सकते हैं। भूरी सिंह म्यूजियम और राज्य संग्रहालय शिमला में बहुत सारे पुराने सिक्के रखे गए जिनसे हम यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिल सकती है। जैसे त्रिगर्त, औदुंबर, कुल्टा और कुनिंद राजवंशों के सिक्के वहाँ पे भूरी सिंह म्यूजियम और राज्य संग्रहालय शिमला में रखे गए हैं। शिमला राज्य संग्रहालय में 12 सिक्के जो हैं वो अर्की से प्राप्त हुए हैं। वहीं ओपोलोडस के 21 सिक्के हमीरपुर के टप्पा मेवा गाँव से प्राप्त हुए। चंबा के लचौड़ी और सरोल से इंडो ग्रीक के कुछ सिक्के प्राप्त हुए। वहीं कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का पहली सदी में राजविरासत द्वारा चलाया गया था। कांगड़ा में मिलेंगे आपको पथियार और कनिहारा के अभिलेख। हाटकोटी में मिलेंगे आपको सोनपुर की गुफा के शिलालेख। मंडी में मिलेंगे आपको सलोणू के शिलालेख। वहीं पे भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में आपको मिलेंगे चंबा से मिले हुए 36 अभिलेख जो कि आपको शारदा और टांकरी लिपियों में लिखे हुए मिलेंगे। वहीं पे कुल्लू में मिलेंगे आपको शुलारू के अभिलेख जिससे वहाँ की गुप्त काल की जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। वहीं टोंस और यमुना नदी के संगम पर जौनसार बाग क्षेत्र में आपको मिलेंगे अशोक के शिलालेख। वहीं निर्मंड में 7वीं शताब्दी का महासामंत समुद्रसेन का ताम्रपत्र भी है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास तो यहाँ के भवनों जैसे कि कांगड़ा किला, भरमौर के मंदिर, सिरमौरी ताल के भग्नावशेष, कामरू, नगर, ताबो और की के बौद्ध विहारों जैसे भवनों में आपको यहाँ के प्राचीन काल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। वूरक्राफ्ट ने सबसे पहले वंशावलियों की तरफ नजर डाली थी और उसने कांगड़ा के राजाओं की वंशावली खोजने में सहायता की थी। वहीं कैप्टन हारकोट ने आपके कुल्लू की वंशावली प्राप्त की थी और कनिंगम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत, नूरपुर जैसे राजघरानों की वंशावलियां खोजी थी। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुरातन विवरण टोलेमी ने किया है जिसमें कुलिंदों का वर्णन मिलता है। वहीं चीनी यात्री हैंसोंग भारत में त्रिगर्त और कुल्लू जाके आया था। थॉमस कोरियाट और विलियम फिंच ने जहांगीर के समय में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी। फॉस्टर ने 1783, विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820 से 1822, मेजर आर्चर ने 1829 के यात्रा वृत्तांतों में हिमाचल के बारे में लिखा है। इसके अलावा अलबरूनी ने 1030 में मोहम्मद गजनबी के साथ हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र का वर्णन किया है।